नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब ये गुरु पूर्णिमा की बात तो आती है, गुरुओं का जिक्र भी आपको दिलो दिमाग पर छाया रहता है, क्योंकि बचपन से लेकर के सीखने तक, कहते हैं सीखने की कोई एज तो होती नहीं, इसका मतलब बुढ़ापे तक सीमा भी कोई नहीं होती, कभी भी किसी एज में भी कुछ भी सीखते हैं हम। तो सीखने तक गुरुओं का हमारे जीवन में खास स्थान रहता है, और जिससे भी आपने कुछ भी सीखा है, मात्र एक छोटा सा अंश भी अगर आपने सीखा है, तो वो आपके जीवन का गुरु है, क्योंकि गुरु के अंदर ही सिखाने की कला है। अब पहले गुरु आपके घर में ही है, माता पिता आपके प्रथम गुरु, आपके प्रथम आपके भगवान, घर के अंदर के पहले भगवान। जैसे प्रथम पूजनीय को कहते हैं हम गणपति को, लेकिन घर में माता पिता का स्थान पूजनीय स्थान होता है, और फिर आता है गुरुओं का स्थान। तो गुरु पूर्णिमा पर आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि गुरु पूर्णिमा का आपके जीवन में क्या महत्व है, और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए गुरु पूर्णिमा के नज़दीक। नज़दीक मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ गुरु पूर्णिमा ही तो आपने नहीं किया, लेकिन बाकी तो आपने तांडव मचा करके रखा, ऐसा नहीं। गुरु पूर्णिमा आपको ये बार बार संकेत देती है, ये साल में एक ऐसा फेस्टिवल, एक ऐसा त्योहार होता है जो पूरे साल के लिए आपको एक शिक्षा देता है। आषाढ़ मास की अगर के हम बात करते हैं तो 4th मंथ में गुरु महीना, गुरु का पूर्णिमा का महीना आता है, यानी गुरु पूर्णिमा 4th मंथ में आती है, आषाढ़ के महीने में। यह हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना होता है। तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा का आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में महत्व कैसे बढ़ता है, ये समय अध्ययन का समय होता है, क्योंकि आषाढ़ महीना बहुत पावरफुल महीना होता है, जहाँ एक तरफ पूजा पाठ अध्ययन किया जाता है, वहीं दान तप भी आपको बहुत किया जाता है। वहाँ आपकी जिंदगी में कुछ एक रास्ते बनाने के लिए कुछ ऐसे रिचुअल्स किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। महाभारत के रचयिता, यानी महाभारत को जिसे रचा वेद व्यास जी ने, उनका जन्म दिवस होता है। और दूसरा होता है कि आपके वेदों के रचयिता, आपके वेद व्यास जी ने आपके जीवन के अंदर एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसे आदर्श बन चुकी हैं सारी चीज़ें, जो आज तक आप फॉलो करके अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा पर भी उन्हें भी भूल जाते हैं। वो रचयिता है, उन्हें याद करना, उनका स्मरण करना, तो अपने अंदर एक एनर्जी को ग्रैब करना, फिर अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये दूसरा आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव पहलू होता है। फिर माता पिता के आशीर्वाद लेना, यही है गुरु पूर्णिमा का असली मतलब महत्व। सिर्फ मंत्र जाप करने से नहीं गुरु पूर्णिमा होते। कहते हैं गुरु की शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद आपको बड़े से बड़े श्राप से मुक्त कर देती है। इतनी भक्ति भी आपको मुक्त नहीं कर सकती जितना आपको गुरुओं की सेवा, गुरुओं का आशीर्वाद आपको सुरक्षित रख सकता है, आपको बहुत ही एक सुकून भरा जिंदगी की तरफ, एक कुछ पहलुओं की तरफ लेके जा सकता है। ये दिन जो होता है, स्कूलों के अंदर बहुत बड़े बड़े
एक तरह के पूजा पाठ रिचुअल्स मनाए जाते हैं, गुरुओं को समर्पित की जाती हैं। कॉलेजेस के अंदर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, गुरुओं की पूजा के लिए बहुत सारे आयोजन भी किए जाते हैं। घर के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे वेद व्यास जी की मैंने बात करी कि आपको उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी पंक्तियों को याद करना चाहिए, उनकी चीज़ों को याद करना चाहिए। वेदों को अगर उस दिन आप कुछ क्षण भी पढ़ते हैं तो आपके दिलो दिमाग पर एक बहुत ही ज्ञान की लहर आ जाती है, जिसे कहते हैं एक एनर्जी आ जाती है, एक रेज आती है। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी इस दिन मनाए जाते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि गुरु पूर्णिमा जो है वो किस दिन एग्जैक्टली पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि जो शुरू होगी वो 23 जुलाई को 10:40 से शुरू होगी और 24 जुलाई को 8:05 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 10:40 पर तिथि शुरू हो रही है, इसका मतलब 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा आप मना सकते हैं। उस दिन भी शाम का समय पूरा इस दिन है, लेकिन 24 तारीख को मनाना उत्तम रहेगा। तो दोनों दिन ही आप ये गुरु पूर्णिमा का व्रत जो है अपना सकते हैं, मना सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, दोनों दिन कर सकते हैं। लेकिन 23 तारीख के बजाय अगर 24 तारीख की सुबह में आप कुछ रिचुअल्स करते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। जैसे आपने मंत्र जाप करने हैं, अगर मंत्र जाप करने हैं तो वो 24 की सुबह में ज़रूर कीजिएगा। बाकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने गुरुओं को दान देना है, गुरुओं को पूजा पाठ करनी है, गुरुओं का आशीर्वाद लेने जाना है, गुरुओं को कुछ आपने भेंट देने जाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको 23 को करनी चाहिए। तो 23, 24 ये दोनों दिन गुरुओं को समर्पित है। वैसे तो पूरा कहते हैं ना कि आपका जीवन ही गुरुओं को समर्पित होता है, लेकिन ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आपने अपने गुरुओं का स्मरण ज़रूर करना है। फिर आती है बात कि ये तो आपने बात कर ली कि कुछ चीज़ें कर दी, आशीर्वाद ले लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, लेकिन आपको गुरुओं को समर्पित क्या करना चाहिए? अपनी आस्था, अपनी नेगेटिविटी चरणों में छोड़ देनी चाहिए, ये चालाकी छोड़ देनी चाहिए, झूठ छोड़ देना चाहिए, फरेब छोड़ना चाहिए। जब ये चीज़ें आप छोड़ देते हैं तो वहाँ आपको मिलता है एक बड़ा सा आशीर्वाद, आपके सुरक्षित जीवन का, आपके सफल जीवन का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको गुरुओं के पास जब आपने जाना है तो ये नेगेटिविटी छोड़नी है और पॉजिटिविटी लेकर के आपने आना है। फिर आपने जितने उपहार देने हैं आप दीजिए, ज़रूर, बिल्कुल चरणों को छू करके आप आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। और ख़ास करके आपने अपनी सारी नेगेटिविटी सुनी, उन्हें एक वादा एक ज़रूर करके आना कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम आपके साथ हैं, आपका ही अभिन्न अंग है, ये आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। अभी ये जो समय आता है गुरु पूर्णिमा का, ये आपको मालूम है वर्षा ऋतु के आसपास आता है, क्योंकि ये समय ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ये अध्ययन का समय होता है, यानी मेडिटेशन का समय सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में इसी पीरियड के अंदर आपको गुरु धारण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर ही अगर आप गुरु धारण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो आपका जीवन सफलता की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ये ऐसी सीढ़ी होती है जिसे क्रॉस करते ही अगली तरफ सिर्फ सुख ही सुख है। और ज्ञान जो होता है ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं। बहुत बड़ी कहावत कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते आप। आपके पास बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान भंडार है, लेकिन गुरु का एक शब्द, एक लफ्ज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर देता है, आपके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाता है। जो उनके पास ज्ञान होता है, जो उनके पास शक्तियां होती हैं, जो उनके पास शांति होती है, जो उनके पास सुकून होता है, अगर सोचिए इस तरीके का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आपका जीवन किस सोच जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद इस दिन ज़रूर लेना चाहिए। सबसे पहले गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अपने इष्ट देव को ज़रूर याद करना चाहिए। वेद व्यास की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए, इन सारी चीज़ें आपको बता रहते हैं कि इसीलिए आप जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको एक लाभ मिलेगा, एक सुकून मिलेगा,
तरक्की मिलेगी। मिष्ठान का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अपने घर में मिष्ठान, मीठा पकवान ज़रूर बनाना चाहिए। आशीर्वाद लेना चाहिए साधुवाद का, साधुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप तप और दान ज़रूर करना चाहिए, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और छोड़ने का प्रण क्या लेना चाहिए, क्या करें, मैंने कहा ना क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आपने सारी चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए कि नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, दूसरों का अपने हित बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। मंदिरों में दान करना चाहिए, मंदिरों की साफ सफाई करनी चाहिए, विद्यालयों में जाकर के हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके जीवन में आपके सही मिशन की तरफ ले जा सकती है। ये जर्नली साधारण थे आपको वीडियो इसलिए बताइए कि आपको जर्नली क्या चीज़ें करनी चाहिए। और इस गुरु पूर्णिमा पर अगर आप नेगेटिविटी छोड़ने का प्रण लेते हैं, अगर आप ईर्ष्या छोड़ने का प्रण लेते हैं, अगर आप दूसरों के साथ ये जो वाद विवाद कपट वाणी का बोलने का आपका जो एक लहजा बन चुका था, इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो यही एक आपकी दिशा जो है वो आपकी सफलता और सक्सेस की तरफ जाएगी। तो आपने इस गुरु पूर्णिमा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, कुछ चीज़ें करनी है, और क्या करनी है क्या नहीं करनी है आपने इस वीडियो में ज़रूर जाना। अगली वीडियो में कुछ खास है, अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा। जल्दी हाजिर होंगे कि अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।